Hello students, this is proper CA Inter Audit May 26 का review, all right, with suggested answers. Yes, in the MCQ portion, already students have said that this was average paper. Some students have said tough paper. Some students have also said easy paper. Okay, but I will straight away come to the answers. In the MCQ मेरे पास code है LJB, all right, and in my code case scenario 1, the first 3 questions are on bank audit. ऑलराइट, सो बोरोवर का SMA क्लासिफिकेशन है. SMA अप टू ओवरड्यू अप टू 30 डेज इज SMA 0 एंड ओवरड्यू 31 to 60 इज SMA 1 एंड ओवरड्यू 61 to 90 इज SMA 2. सो मेरे में ऑप्शन दिख रहा है ए. बोरोवर ए विल बी SMA 0, बोरोवर बी विल बी SMA 0 बिकॉज 20 डेज 30 डेज है, एंड बोरोवर सी इज 85 डेज, सो हैज टू बी SMA 2. सेकेंड क्वेश्चन था ऑन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू, अगेन बैंक ऑडिट. आई हैड सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, NPA का एंड इनकम रिकग्निशन का. ऑलराइट, इन दैट जो भी सिक्योर्ड एडवांसेस है, सिक्योर्ड अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, NSCs, लाइफ इंश्योरेंस, यू कैन रिकॉग्नाइज द इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस वेर एडिक्वेट मार्जिन एग्जिस्ट. लेकिन जो बिल्स परचेस्ड है, ऑलराइट, ओनली प्रो रेटा पोर्शन ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रीडिस्काउंटेड चार्जेस कैनॉट बी नेटेड ऑफ, ऑलराइट, फ्रॉम द डिस्काउंट अर्नड. ओके, तो वो आपका ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे दिख रहा है LGB कोड के अंदर. देन क्वेश्चन नंबर 3 वॉज कंसोर्शियम अरेंजमेंट को लेकर. कंसोर्शियम अरेंजमेंट में, alright, every bank has to record based upon its own experience. So even though ABC bank is the lead bank, but XYZ bank को अगर पैसा मिला नहीं है, then it can recognize it as a non-performing asset because, alright, every bank has to record based upon its own experience. देन हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक ऑफ कंपनी में. स्ट्रक ऑफ कंपनी में जो आपको डिस्क्लोज करना है, चैप्टर 5 में है, 90th पेज ऑफ द मॉड्यूल में, कंपनी लॉ से रिलेटेड है. इन केस ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी, द नेम ऑफ द स्ट्रक ऑफ कंपनी, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद दैट स्ट्रक ऑफ कंपनी, the balance that is outstanding and relationship with the struck off company if any has to be disclosed. all right, तो आई होप कि वो आपने सही से लिखा हो. सो मेरे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी दिख रहा है, 1 2 3 एंड 5. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 वाज ऑन सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, चैप्टर नंबर 11. ऑलराइट, चैप्टर नंबर 11 में जो मॉनिटरिंग एलिमेंट ऑफ कंट्रोल हम ले हैं, बोलते हैं उसमें जो M फॉर मॉनिटरिंग है, उसमें डी पॉइंट नहीं आएगा ना, कंक्लूजन्स रीच्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. नेक्स्ट, एंगेजमेंट पार्टनर, हाँ, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर है कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में ऑडिटर को कमेंट करना है. सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 के अंदर डायरेक्टर को कमेंट करना है. सेक्शन 177 में ऑडिट कमेटी का है, एंड सेक्शन 149 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है. बाकी सब तो इसमें दिख रहा है. ऑप्शन सी जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट टू स्टेट दैट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी आर कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस. वो पॉइंट जरा यहाँ पे नहीं बैठ रहा है. ऑलराइट, सो वैसे भी नॉट अप्रोप्रिएट, वी हैड टू फाइंड आउट. नेक्स्ट केस सिनेरियो 2 में, ऑलराइट, 7 to 11 क्वेश्चंस हैं. विवेक को मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं. देर आर अनॉमलीज. ऑलराइट, जो भी अनॉमली होता है, समथिंग अनयूजुअल और स्ट्रेंज, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू द पॉपुलेशन. ऑलराइट, इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड. लेकिन अगर अनॉमली अनकरेक्टेड रहता है तो जो नॉन अनॉमलस मिसस्टेटमेंट है उसमें ऐड करना पड़ता है. तो ईयर ऑप्शन बी दिख रहा है. व्हेन अ मिसस्टेटमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन अनॉमली, it may be excluded when projecting misstatements to the population. However, the effect of any such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of non-anomalous misstatement. Students, ये सारे आंसर्स एक गूगल शीट में भी मैं डाल रहा हूँ, और माई टीम इज कंपाइलिंग इट, मैं भी कंपाइल कर रहा हूँ. वो उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो है, आप देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8, CA Vivek requested management to furnish a written representation. Management failed to provide the same. In the given situation, which of the following action should not be taken by the auditor as per SFIT? जब management written representation नहीं देता है तो we have to discuss with the management. We have to reevaluate the integrity, take appropriate action. Disclaimer of opinion तक भी जा सकता है. ये treat the absence of written representation as a disagreement with the management and issue a qualified opinion. ये थोड़ा बराबर ऑप्शन नहीं लग रहा है. Alright. क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत अच्छा बढ़िया कंसेप्ट ऑफ असर्शंस का क्वेश्चन है. ऑलराइट, ऑडिटर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है उसमें कौन सा असर्शन है. देखो, ऑडिटर अगर वो क्वेश्चन केस सिनेरियो में देखो, ऑलराइट, तो उसमें बी में तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑडिटर कट ऑफ कर रहा है, और सी में क्लियरली दिख रहा है दैट ऑडिटर इज डूइंग वैल्यूएशन. ऑलराइट, सो बी फॉर कट ऑफ एंड सी फॉर वैल्यूएशन. बी का 3 एंड सी का 4. ऑलराइट, आई थिंक ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर डी ऑप्शन. तो ऐसे इजीली सॉल्व हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 10 में
ऑलराइट, इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये आपका चैप्टर 2 में ऑडिट प्रोग्राम के अंदर भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हो, देन इन दैट केस योर ऑडिट प्रोग्राम में बिकम अननेसेसरीली हैवी. ऑलराइट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट में बी लॉस्ट. ऑलराइट, तो जो ऑप्शन बी दिख रहा है वो बराबर है, बिकॉज ऑप्शन ए में अननेसेसरीली एक्सपांड हो जाएगा, गलत है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर देन ऑप्शन सी में ऑडिटर शुड इंट्रोड्यूस एडिशनल प्रोसीजर्स अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है. ऑलराइट, वो भी गलत है. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ऑडिटर सिलेक्शन प्रोसीजर, वो भी गलत है. सो वी हैड टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. अभी क्वेश्चन नंबर 11 वाज अबाउट डिटेक्शन रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क, जो हम चैप्टर 3 में करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क के अंदर. ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ 100 इनवॉइसेस आउट ऑफ 1200, सम इनवॉइसेस विद इनकरेक्ट रेवेन्यू अमाउंट्स वर नॉट सिलेक्टेड. अगर इनवॉइसेस सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं तो वो सैम्पलिंग रिस्क है. इनवॉइसेस सिलेक्ट होने के बाद इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स है, ऑलराइट, तो दैट इज योर नॉन सैम्पलिंग रिस्क. ऑलराइट, एंड अगर आप मिस इंटरप्रिटेशन करते हो दैट इज ऑल्सो नॉन सैम्पलिंग रिस्क. तो फर्स्ट वाला सैम्पलिंग रिस्क है, दूसरा वाला नॉन सैम्पलिंग रिस्क, एंड बोथ ऑफ देम विल लीड टू डिटेक्शन रिस्क. दैट इज योर क्वेश्चन 11A. और 11 के अंदर ए दिख रहा है, डिटेक्शन रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क. ऑलराइट, उसके बाद आपका फिर से केस सिनारियो आ जाता है. एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ CA वर्मा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट. तो हमें फिजिकल कंडीशन ऑडिटर को असेस नहीं करनी होती. ऑलराइट, एंड सूटेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग फॉर कंटिन्यूड यूज एंड एस्टिमेटिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी असेस नहीं करना होता. चैप्टर 1 स्कोप ऑफ ऑडिट आप मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट में देख लेना, वहाँ पे था. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट 1 and 3, ऑलराइट, दैट इज योर ऑप्शन विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट. क्वेश्चन नंबर 13 में ऑलराइट, ऑडिटर जो वहाँ पे प्रोसीजर्स कर रहा है वो कौन सी एनालिटिकल प्रोसीजर है. अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑडिटर कर रहा है ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड ऑडिटर कर रहा है, मैं कोई केस स्टडी में से बोल रहा हूँ, सेकंड ऑडिटर कर रहा है, हाँ, देन रीजनेबलनेस टेस्ट, थर्ड ऑडिटर कर रहा है रेशियो एनालिसिस, एंड फोर्थ ऑडिटर कर रहा है आपका स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. सो अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन. Question number 14, which of the following statements relating to firm system of quality control are in accordance with SQC1. यहाँ पे आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है, अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज डिजाइन टू एस्टैब्लिश सेपरेटली फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट. सेपरेटली फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट गलत है. इट इज डिजाइन, SQC1 है ना, तो इट इज ओवरऑल फर्म लेवल पे होता है. टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट, करेक्ट है. All right, the responsibility of establishing firm system of quality control is with the engagement, no, is with the CEO, not with the engagement partner. तो थर्ड भी wrong है, वन भी wrong है, एंड फोर्थ वाला जो है तो डिजाइन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वो भी करेक्ट लग रहा है. लेकिन जो पॉइंट नंबर 4 है, फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज डिजाइन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वो ऐसा क्लियरली ऐसा मॉड्यूल में सिर्फ वो पॉइंट नहीं है. सो एक सी ऑप्शन है 2 ओनली एंड डी है 2 and 4, that is little confusing. Alright, so 2 and 4 seems to be proper as per my view, पर ये एक थोड़ा controversial MCQ हो सकता है. एंड आई थिंक 15th में तो बहुत ही क्लियर है. चैप्टर नंबर 2 में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो मेरे रिवीजन वीडियो में भी है, एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़. ऑलराइट, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इज योर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी. डिटेल प्लान ऑफ अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर इज ऑडिट प्रोग्राम. डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी प्लान के अंदर दे दिया है, एंड नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस फॉर ऑडिट वो आपका स्ट्रैटेजी के अंदर दे दिया है. ऑलराइट, सो आई थिंक दैट वाज योर MCQ. बाकी आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एक बार डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी यहाँ पे हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं. ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव पेपर, सब अलग अलग फोटोग्राफ आए हैं पेपर के. या सो क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द ऑडिट attitude that engagement partner expects the audit team to maintain the situation. Which risk can be reduced while maintaining such an attitude throughout the audit? Remaining alert मतलब आपका professional skepticism का attitude. Distinguish briefly between principle based approach and rules based approach. यानी आपका चैप्टर 11 ethics में से, ऑलराइट, आपको principle based approach फॉलो करना चाहिए जो स्पिरिट को फॉलो करता है. एंड 1B में आपका पूरा सैम्पलिंग के ऊपर था, सैम्पलिंग मेथड कौन सा है. ऑलराइट, ये आपका डिटेल में गूगल शीट में आंसर डाल दूंगा. ऑलराइट, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड this video too much, but I think this was there in our revision lectures also. Alright, then 1C जो है, alright, SA 580 का date of return representation period, they should be as close as near as possible to the date of auditor's report, and period में जो भी financial statements referred in the auditor's opinion है वो. alright, उसके बाद कटा सा थोड़ा क्वेश्चन आया है. alright, 2A में audit of urban build constructions limited, auditor reviewed the accounting system.
व्हाट आर द एरियाज रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। आपका चैप्टर 3 में कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑलराइट, उसका पार्ट है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑडिट प्रोग्राम एंड डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, चैप्टर 2 का बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है। उसके बाद कारो का रिपोर्टिंग है, ऑलराइट, एंड शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर भी है। नेक्स्ट वो आपका सब आंसर्स में दे दूंगा, डोंट वरी, ऑलराइट। देन अगेन सैम्पल साइज को लेकर है फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑलराइट। देन विच कंपनी विल रिक्वायर अ लार्जर सैम्पल साइज एंड वाई। ऑब्वियसली जहाँ पे भी डेविएशन रेट ज़्यादा है, ऑलराइट, दैट कंपनी विल रिक्वायर अ लार्जर सैम्पल साइज। देन आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन कहाँ पे आना चाहिए, और बेसिस ऑफ ओपिनियन का ड्राफ्टिंग सेकंड पैराग्राफ होता है, और कहाँ उसका ड्राफ्टिंग जो है उसमें 4 पॉइंट है, तो दैट वी आर सपोज टू राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंगेजमेंट टीम एनकाउंटर्ड सेवरल कॉम्प्लेक्स एरियाज रिक्वायरिंग केयरफुल इवैल्यूएशन, ऑलराइट। इसके अंदर आपका है फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑलराइट। और उसके अंदर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, वही आपका ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, यू नो, ऑल ऑफ दैट आर सिग्निफिकेंट मैटर, मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। कैसे टेस्टिंग हो सकता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, ऑलराइट। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, आपका कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स, ऑलराइट। इसमें आपका इंस्पेक्शन एंड यू नो इंक्वायरी का जो आपका इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस का जो आपका कॉम्बिनेशन है, दैट इज योर डेडली कॉम्बिनेशन टू बी डन, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव, ऑलराइट। एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, तो इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर वो आपका टेस्टिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में है। क्वेश्चन 4B में, ऑलराइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, अब ये बहुत बार आ गया है, अगेन चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ऑलराइट। चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी समरी नोट से भी होता है ये, ऑलराइट। देन चैप्टर नंबर 1 से पहली बार ये आया, ऑलराइट, यू नो, मतलब ये बहुत टाइम बाद आया, ओल्ड कोर्स में आया था। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद वेरियस अदर डिसिप्लिन की, एफएम के साथ क्या रिलेशनशिप है, डेटा प्रोसेसिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक लाइन में लिखना है इसको, चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है, ऑलराइट। एंड देन अगेन चैप्टर 5 का कंसेप्ट है, सो आई थिंक ये कौन सा है आपका, स्वेट इक्विटी शेयर्स का, ईसॉप्स का, ऑलराइट। एंड उसमें क्या क्या वेरीफाई करना है, सारे एक्सपेक्टेड एरिया से आया था क्वेश्चन, ऑलराइट। अगेन लीज पीरियड का, कौन सा आपका ऑपरेटिंग लीज है, कौन सा फाइनेंशियल लीज है, ऑलराइट, एंड उसके अरेंजमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5C 260 से है, एक्सप्लेन द मैटर्स दैट शुड बी इंक्लूडेड रिगार्डिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैड मार्क्ड इन माय लेक्चर ऑल्सो, ऑलराइट। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो आपको इंक्लूड करना है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5A में यस, जो आपको एंगेजमेंट लेटर के अंदर का जो कंटेंट है SA 210 का, वो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6A में, एंड 6B के अंदर briefly explain the type of paragraph that auditor should include in the auditor's report in the above predecessor auditor का reference देना है, तो आपको other matter paragraph में reference देना पड़ेगा। and with reference to SA 710 list the information that should be included in this paragraph regarding prior period financial statements। तो आपका SA 710 का मैं पूरा आंसर के साथ उसका रेफरेंस दे दूंगा, डोंट वरी, ऑलराइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6C, ऑलराइट, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपका वो कैश बुक, रजिस्टर, लोन्स एंड एडवांसेस का बुक्स, ऑलराइट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसका खाली लिस्ट देना है। Then discuss examples of factors that auditor may consider in directing the engagement team's efforts while establishing overall audit strategy। इसमें materiality, volume, industry के अंदर changes, audit strategy के अंदर का जो point है, that point was there, alright। So you will get proper references with the answers, and let me tell you, मैं ये openly publicly claim कर रहा हूँ कि मेरे revision lectures के अंदर ये सब content था। वो क्या है, हम लोग का marketing इतना strong नहीं है, so you know people do not you know see our lectures properly। जो देखते हैं उनको benefit 100% हुआ होगा। I will also publicly upload my revision lecture links, alright, for May 26 review। I hope your paper was good। if you are into the next paper, अभी हाँ next paper दोगे आप, alright, आपका FM SM का पेपर, तो प्लीज़ उसके अंदर आप ध्यान दो, alright, and all the very best, alright। if you have attempted 80-90% of the paper, I think इसके अंदर you should be getting through। all the best बेटा, all the best, okay, thank you so much, God bless you।